एक तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन एक क्या होता है, मैं काफ़ी बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है, जिनको अच्छा करना भी है, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो जाए? हाँ, बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिएगी। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं जिनमें कोर्सेज़ होते हैं, प्राइवेट इक्विटी के लिए या वेंचर कैपिटल के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। वर्ल्ड अक्रॉस है, मतलब जो भी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं और 6 महीने के कोर्सेज़ भी हैं, 3 महीने के कोर्सेज़ भी हैं, 15 दिन के कोर्सेज़ भी हैं। और वो एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देखते। बेसिक लो लेवल का चाहिए होता है। मतलब बेसिक तो बेसिक तो चाहिएगा ही, चाहिए वो तो होता है। हाँ, बेसिक तो बिल्कुल नहीं एकदम। देखते। मतलब यदि आप मान लीजिए 5 साल बिज़नेस में हैं और आपको लगता है कि यार मेरे को तो एक वीसी का कोर्स करना है 3 महीने का, 15 दिन का, तो सर्टेनली दे विल आस्क यू राइट क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। आप बिल्कुल ही अजान आदमी होंगे तो शायद बिकॉज़ वहाँ पे क्लासरूम में उस तरह के लोग होते हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो दे आल्सो डोंट वांट दैट पीपल ऐसे बैकग्राउंड से आएँ जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, एकदम बेसिक बुनियादी सवाल पूछें। वो नॉलेज तो डेफिनेटली चेक करना ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड के बिना भी ये सारे कोर्सेज़ वो लोग कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सो नहीं। वो सर्च करें तो उस तरह के कोर्सेज़ डेफिनेटली मिल सकते 100% हैं। है, बिल्कुल है। गुड, हाँ। और ये क्यों बहुत बड़ा कैरियर होने जा रहा है। नवीन भाई मैं आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से इस बात को हुँ, सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा कैरियर होने जा रहा है। हिंदुस्तान में आप समझिए कि जितनी लिस्टेड कंपनीज़ आ रही हैं, एक पिरामिड फॉर्म होता है। हाँ, यदि हिंदुस्तान में टॉप 10 कंपनियाँ हैं, तो उसके नीचे 100 कंपनियाँ होंगी। एक डिफरेंट वैल्यूएशन की मान लो बराबर। ट्रिलियन डॉलर की हम बात करते हैं या मान लीजिए हिंदुस्तान की करेंसी में बात करता हूँ 10,000 करोड़ के मान लो 10 कंपनियां होंगी तो उसके नीचे 5,000 करोड़ की या 5,000 से कम होगी। की 100 कंपनियां होंगी फिर 1,000 करोड़ के ऊपर 1,000 कंपनियां होंगी उसके नीचे और कंपनियां होंगी तो एक पैरामिड फॉर्म होगा तो ये जो नीचे वाला लेवल का पैरामिड है जिसके अंदर 25-50 करोड़ के वैल्यूएशन से लेके 1,000 करोड़ तक है वो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारी इकोनॉमी ट्रस्ट इकोनॉमी में इंडिया कन्वर्ट हो रही है ह्यूज मार्केट है। ह्यूज मार्केट मतलब जो फंड्स पहले ऑपरेट नहीं करते तो दुनिया के सारे फंड्स हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी लोगों के पास वैसा पैसा हो गया फैमिली ऑफिसेस क्रिएट हो गए जो पैसा लिखना चाहते हैं अल्ट्रा एचएनआईज हो गए उन्होंने पहले सीखा कि कैसे जमीनों में इन्वेस्ट किया जाए हाँ, गोल्ड में हाँ। किया जाए उसके बाद में म्यूचुअल फंड पे आए अब उनका भी इंटरेस्ट हो गया कि वो एलपी बनना चाहते हैं लिमिटेड पार्टनर बनना चाहते हैं फंड्स में तो एआईएफ कैटेगरी फंड 2-3 फंड होते हैं उनमें वो बनना चाहते हैं तो सर्टनली एक बहुत ही अमेजिंग स्कोप अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले समय के अंदर इन शॉर्ट, किसी को अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के इस अंदर आना हो, तो पढ़ाई करके तो आ भी सकता है। नई पढ़ाई नहीं किए बिना भी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज़ करके भी वो इसके अंदर एंट्री ले सकता है। देखिए, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी के व्यापार में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो आपको एक पार्टनर के दृष्टिकोण से देखना होगा। मतलब आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि इस बिज़नेस में क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या इसका मोट है? किस तरह की उनकी टीम है? फाउंडिंग टीम किस तरह की है? वो जो आइडिया सॉल्व जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो कितनी डीप लेवल की प्रॉब्लम है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो? उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें कॉम्पिटिटर कौन-कौन है? दुनिया में क्या किसी ने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि नहीं करी है? तो इस तरह की पूरी चीज़ों को आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं तो सर्टेनली बिकॉज़ आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे आप कभी भी एक नए बिज़नेस को चालू करने के लिए रिसर्च करते हो या एक पूरी रिपोर्ट बनाते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी करना पड़ता है। भले ही यहाँ पे हम 2 से लेकर 20-25% तक का स्टेक लेते हैं। उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही काम करना पड़ता है और शायद ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज़ आप पब्लिक का पैसा आपने लिया हुआ होता है, बहुत सारे फंड्स का बहुत सारे एलपीज़ का, लिमिटेड पार्टनर्स का, फैमिली ऑफिसेज़ का आपने पैसा लिया हुआ होता है, तो सर्टेनली मुझे तो एक अलग क्वेश्चन आ रहा है। कोई फैमिली रन बिज़नेस है, शायद उसको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी क्या उसको इस रूट में आना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपके व्यापार ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ैक्टली, बता मुझे रहा वो हूँ वही सुनाई दिया जो आपने मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ सूरत बेस्ड एक कंपनी है मैजिक ग्रिड। आप जानते हाँ, हैं, हाँ, पुनीत वगैरह जानता को हूँ। जानते हैं आप, पुनीत है ना? पुनीत जानता हूँ, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी में लाल ओसवाल का पैसा लिया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सूरत में ऐसे बहुत ठीक सारे है, लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज आप समझिए कि द गवर्नेंस उनकी बेटर लेवल की हो गई, उनकी रिपोर्टिंग बेटर लेवल की हो गई, उनका पूरा मैनेजमेंट एक डिफरेंट लेवल का हो गया, उनका जो कॉन्फिडेंस या मार्केट लीडर होने का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट लेवल का हो गया। दूसरा, जब एक फंड आपके अंदर इन्वेस्ट करता है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि वो एक बढ़िया एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेके आता है एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेके आता है एक्सटर्नल मेंटरिंग लेके आता है तो वो सब भी आपको पैसे के अलावा मिलता है या नेटवर्क लेके आता है तो ये सब कुछ चीजें मतलब पैसा तो लेके आ ही रहा है उसके साथ में आपको नॉलेज भी लेके आ रहा है मेंटरिंग भी लेके आ रहा है नेटवर्क भी लेके आ रहा है तो इससे बेहतर तो चीज ही क्या हो सकती है आपने बोला तो मुझे वही दिखा कि वो बोलते हैं ना टिपिकल बिजनेस जब शुरू होता है, पैसा डाला, बिजनेस शुरू कर दिया और काम करना शुरू हो गया। ना कोई बोलते हैं ना मार्केट साइज कितना है, कोई कंप्यूटर एनालिसिस नहीं है, क्या एनवायरनमेंट वो कोई एनालिसिस नहीं है, और जैसे ये स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कदम रखेगा,
सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आएंगे। अगर इन क्वेश्चन का आंसर देके कोई भी बिजनेस के अंदर घुसेगा तो उसका बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक होना ही है। हम तो कहते ही हैं सबको कि एज अ अविन्य वेंचर्स हम केवल मात्र आपको केवल कैपिटल नहीं देते, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं देते, हम तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल भी देते हैं, नेटवर्क कैपिटल भी देते हैं, इकोसिस्टम कैपिटल भी देते हैं। आप यदि बराबर है। आओगे तो मैं आपको इकोसिस्टम में भी उस तरह का मतलब नॉलेज इंपार्ट करूंगा, लोगों से मिलाऊंगा। और नेटवर्किंग बहुत बड़ा, जैसे आज मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी करना है, तो उस तरह के भी पूरे लोगों को हम सो